कि इसके दीवाने आशिक ने दूल्हे को ही अगवा करा लिया। हद हो गई भाई। अगर मुझे पहले पता होता, इस बेटी को मैंने इतने नाजों से पाला है, वो हमें इस मुकाम पे ले आएगी तो मैं कभी भी इसकी पैदाइश पे खुशी न मनाता। इसने तो मुझे जीते जी मार दिया है। काश ये मेरी औलाद न होती। जवार भाई, ये वक्त ना इन बातों का नहीं है। बाहर लोग बैठे बारात ना आने पर महर के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। शबरेज घर के बाहर जो तमाशे करता रहा है वो सबको पता है। अरे अगर बारात नहीं आई, रुखसत नहीं हुई तो लोगों को क्या जवाब देंगे? जवाहर भाई, आपने तो हमेशा अपनी इज्जत की बड़ी परवाह की है। अब क्या जवाब देते फिरेंगे आप कि आपकी बेटी की बारात नहीं आई? पापा, हमें यही तो समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। इस लड़की ने तो हमें उस दोराहे पे ला खड़ा किया कि हमारी अकल जवाब दे गई है। मुझे तो खौफ हो रहा है कि लोगों का सामना कैसे करेंगे हम। बस इसी दिन के लिए आपकी सारी पाबंदियां मेरे और ज़ारा के लिए थी। अगर थोड़ी सी पाबंदी इस महर पे लगाई होती ना, तो आज आप लोग को ये दिन ना देखना पड़ता। इस जिल्लत की जिंदगी से तो बेहतर मर जाओ, मर जाऊं तो बेहतर है। जवार, अरे जाओ देखो कुछ उल्टा सीधा ना कर लें। जवार, हद है भाई। देखें, ऐसे परेशान मत हो। अब हमें ये सोचना है कि आगे क्या करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसी बातें मत करें। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। मैं हिम्मत हारने की बात कर रही हूं। मेरी यहां बरसों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। कैसे मेहमानों को जाने का कहूंगा? लेकिन लोगों से कब तक छुपाएंगे आप? सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप ये बताएं आखिर करना क्या है? करना क्या है? जवार, बताएं ना, क्या सोच रहे हैं? बहन जी, बहन जी, आप महर की शादी उस्मान से कर दें। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? उस्मान और सारा की बात है। चुप करो ना, बात कर रहा हूं ना मैं, मुझे बात करने दो बहन जी से।
बहन जी, मेरी इज्जत आपके हाथ में। इस वक्त आप मेरी इज्जत रख लें, महर की शादी उस्मान से कर दें। बहन जी, सिर्फ आप ही मुझे इस जिल्लत से बचा सकती है, सिर्फ आप। बाबा क्या हो गया है आपको? एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को कुर्बान कर रहे हैं? बीच में मत बोलो, मैं जो बात कर रहा हूं मुझे उसका जवाब चाहिए बहन जी से। बहन जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? मुझे जवाब देना आप। बहन जी, मेरी इज्जत रख ले, महर की शादी उस्मान से कर देना। क्या सोचने लगी बहन जी? खुदा के वास्ते हाँ कर दीजिए, वरना मेरी सांसें रुक जाएंगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। खाला, सारा ये क्या कर रही हो? लोग देख लेंगे। देख रहे हैं तो देखने तो। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? कि क्या हो गया है? खाला पागल हो गई है? क्या बातें कर रही हैं? अम्मी ने तो मुझे खुद हैरान कर दिया है। दिमाग चल गया है इनका। लेकिन तुम कैसे कर सकते हो महर से शादी? तुम तो नहीं करोगे ना उससे शादी? बोलो उस्मान। अरे यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ने ऐसा क्यों कहा। और खालू को ये बात नहीं करनी चाहिए थी ना। बाबा ने अगर इज्जत बचाने के लिए परेशानी में कह भी दिया ये, तो खाला को हामी नहीं भरनी चाहिए थी ना। इनकार कर देती वो, महर से तुम्हारी शादी कैसे कर सकती है? शादी तो हमारी हुई है ना, महर बीच में कहां से आ गई? अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। ओके, बात करो उनसे, उन्हें समझाओ कि ऐसा नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं होगी ना उस्मान? हाँ हाँ सारा, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो, यहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके? महर तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये क्या हिमाकत की आपने? मैंने क्या हिमाकत की? क्या कहा आपने खालू को? मैं महर से शादी करूंगा। हाँ तो इसमें क्या हुआ? ऐसी क्या बात कह दी मैंने? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती हैं मैं ज़ारा से शादी करना चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। अरे पता है मुझे, इस वक्त जो मौका था उसके हिसाब से मैंने बात की है बस। इसका क्या मतलब है? अरे इसमें क्या अर्ज है? अगर तुम्हारी महर से शादी हो जाती है, अरे हमारा मकसद तो सिर्फ दौलत हासिल करना है, ज़ारा ना सही महर सही। अच्छा, और ज़ारा? वो नहीं मानेगी, वो बहुत भड़क रही है। भड़कने दो उसे जवार और सबरीन देख लेंगे। तुम्हें जो मैं कह रही हूँ ना वो समझो बस। आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी सवार बहुत मजबूर है। अगर इस वक्त हम उनका साथ देंगे ना तो वो सारी जिंदगी हमारे एहसानमंद रहेंगे। और रही दौलत की बात, तो वो ज़ारा के साथ आए या महर के साथ आएगी तो हमारे पास ही ना। और देखो, अगर हमने इस वक्त उन्हें इनकार कर दिया ना तो हो सकता है जवार नाराज होके तुम्हारी शादी ज़ारा के साथ ना करे। फिर क्या करोगे? ना इधर के रहोगे और ना उधर के। अरे मेरे बच्चे, मौके पे चौका लगाओ। समझ आई मेरी बात के नहीं? मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ज़ारा का क्या करूं? वो बहुत गुस्से में, मुझे डर है वो कुछ कर ना ले। अरे कुछ नहीं करती, देख लेंगे उसे बाद में। इस वक्त जो तुम्हें मैं कह रही हूं ना वो करो। सेरा पकड़ो और चुपचाप मौलवी के सामने बैठ जाओ निकाह के लिए। बहुत फायदे की बात बता रही हूँ। बस।
तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। ज़ारा किया तुमने मेरे साथ ऐसे? क्या किया? छोड़ उसे। क्यों किया? छोड़ दे अम्मी मुझे, मैं इसका हशर कर दूंगी। क्या कह रही हो ज़ारा? किसी दिन की ये चाल चल रही थी ना तो। कैसी चाल अम्मी? ये कैसी बातें कर रही है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ तुम्हें क्यों समझ आएगा? जब बाबा उस्मान से तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी तुम्हें तब समझ में आएगा। मेरा निकाह उस्मान से? हाँ उस्मान का निकाह तुमसे, क्योंकि शबरेज ने जो फहद के घर वालों के साथ किया है उसके बाद फहद तो तुम्हें रुखसत करवाने के लिए नहीं आएगा, इसलिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि तुम मेरी खुशियों का कत्ल कर दो मैं तुम्हारा गला दबा देती हूँ, मार देती हूँ तुम्हें, जान से मार देती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? इन दोनों ने साबित कर दिया है कि इनकी तरबियत में हमसे कमी रह गई है। पापा ये क्या कह रही है? उस्मान? हाँ ठीक कह रही है ये। तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ हो रहा है। लेकिन बाबा उस्मान और ज़ारा तो। उस्मान और ज़ारा की शादी होनी थी, लेकिन इस वक्त जो हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है ना, हमारी मजबूरी है तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ करना पड़ रहा है। देखिए जवाहर, आप एक बार फिर सोच लें, लोग क्या कहेंगे? जो दाग लग चुका है ना, ये अब धुलेगा नहीं। और लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते रहते, करें, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन बाबा जान, मैंने उस्मान को हमेशा ज़ारा के लिए ही देखा। बस एक लफ्ज और नहीं बोलना तुमने। तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ ही होगा। अभी मौलवी साहब आ रहे हैं, पहले तुम्हारा निकाह होगा और इसी वक्त रुखसती भी होगी। बाबा नहीं। और याद रखना महर, अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला या निकाह से इनकार किया तो यहां से मेरी लाश घर जाएगी। बाबा रुक जाए, बाबा ये नहीं करे, आप भी रोके बाबा को, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आंटी प्लीज परेशान नहीं हो, डॉक्टर्स देख रहे हैं ना शबरेज को, इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए वो ठीक तो है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? अनफॉर्चुनेटली शबरेज कोमा में चले गए। कोमा? जी, वो कोमा में जा चुके हैं। और डॉक्टर साहब उसकी रिकवरी के क्या चांसेस हैं? कब तक उसे होश आ सकता है? अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि 2 दिन लग जाएं, 2 माह भी हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि वो कोमा से कभी बाहर ना निकल पाए। नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शबरेज कोमा में नहीं जा सकता, झूठ है। हम ऐसा नहीं हो सकता, हमारा शबरेज इस तरह से खामोश नहीं हो सकता। हाँ उस्मान का निकाह तुमसे, क्योंकि शबरेज ने जो
फहद के घर वालों के साथ किया है, उसके बाद फहद तो तुम्हें रुखसत करवाने के लिए नहीं आएगा, इसलिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। जो दाग लग चुका है ना, ये अब धुलेगा नहीं। और लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते रहते हैं, करें, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। पहले तुम्हारा निकाह होगा और इसी वक्त रुखसती भी होगी। महर जवार बिनत जवार हुसैन, आपका निकाह उस्मान खान व इकराम खान के साथ बाएवज हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल। महर जवार बिनत जवार हुसैन, आपका निकाह उस्मान खान व इकराम खान के साथ बाएवज हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या यह निकाह आपको कबूल है? कबूल। क्या यह निकाह आपको कबूल है? कबूल। ये लीजिए साइन कर। उस्मान खान वल इकराम खान, आपका निकाह महर जवार बिनत जवार हुसैन के साथ बाएवज हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये लीजिए साइन। एक्सक्यूज मी जी, ये क्या हो रहा है? ये निकाह हो रहा है। और क्या हो रहा है? निकाह? बारात तो आई नहीं, तो निकाह कैसे हो रहा है? बारात नहीं आई तो क्या हुआ? उसका कजन तो मौजूद था ना, उसी से निकाह पढ़वा दिया सबने मिलके। ये क्या हो गया? सब कुछ इसलिए किया कि महर से शादी कर सकूं, लेकिन यहां तो सारा मामला ही बिगड़ गया। पूरा प्लान बर्बाद हो गया, बर्बाद। जीती रहो। भाई साहब इजाजत। जी बहन जी।
ले तो आया हूं आपके कहने पे इस मुसीबत को अपने गले का हार बना के। अब जो करना है ना आप करें। अब खड़ी क्या हो, जाओ अंदर। तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तुम्हारे कदमों में फूल निछावर किए जाएंगे? नहीं बीबी, बिल्कुल नहीं। जवार भाई की वजह से मैंने तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ कराया और तुम्हारी रुखसती करवाई है, सिर्फ उनकी वजह से। वरना तुम जैसी लड़कियों को तो गैरत के नाम पर मार दिया जाता है। अरे ऐसी लड़की जो अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दे, उससे बड़ा बेशरम भला कौन होगा? ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। आपको हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने आपको कितना रोका कि मैंने शादी नहीं करनी, ये मेरी पसंद नहीं है। आप जानती हैं आपकी एक हाँ की वजह से मेरी जिंदगी अजाब में आ गई है। कुछ अंदाजा भी है आपको? अरे तो मैंने कौन सा दिल से हाँ की है? मुझे तो ये लड़की कभी भी अच्छी नहीं लगी। मुझे सिर्फ ज़ारा पसंद है और हमेशा वो ही रहेगी। लेकिन बहन बहनोई की इज्जत भी तो रखनी थी ना। अरे इसे चांद ही ऐसा चढ़ाया था। बेचारे जवार भाई ने मेरी इतनी मिन्नतें की कि मैं उन्हें इनकार कर न सकी। अगर इसके आशिक ने कोई मसला क्रिएट कर दिया था तो मेरी और ज़ारा की शादी क्यों रुकवा दी? इसको देख के मेरा खून खौल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे अगर कोई और लड़की होती ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। अभी उस्मान इसे यहाँ से लेके जाओ, ले जाओ, सुबह बात करेंगे। जाओ ले जाओ इसे यहाँ से। क्या मतलब कि मैं ले जाऊं? इसके नखरे ना आप ही उठाएं। मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। अरे जाओ कमरे में। मुसीबत। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो आला ने कहा यहाँ आने का। अम्मी ना मुझे पागल करके छोड़ेंगी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे आशिक का कोई प्लान था क्या? अगर था तो तुम उसके साथ भाग क्यों नहीं गई? मुझसे निकाह क्यों किया? तुम्हें अच्छे से अंदाजा था कि मैं और ज़ारा एक दूसरे से मोहब्बत करते, शादी करने वाले थे। फिर हम दोनों के बीच में क्यों आई? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। जान की वजह से मजबूर हो गई। नहीं मानता मैं शादी को। इस तरह होनी थी मेरी शादी, इतनी खामोशी से। मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या बोलूंगा मैं उनसे कि मैं तुम्हारी शादी में खाना खाने गया था और तुम्हें ही रुखसत करके लेकर आ गया? देखो एक बात सुनो, अपने इस घर में ना दिन गिन गिन के गुजारो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूं, उसी से शादी करूंगा। ये देखो ज़ारा की कॉल आ रही है। अगर मैं यहां पे तड़प रहा हूं ना तो वो भी वहां परेशान है। फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द तलाक दे दूंगा तुम्हें। हाँ ज़ारा बोलो। अच्छा यार अब तुम तो चुप हो जाओ।
आप लोग घर चले जाएं, रात बहुत हो चुकी है। मैं हूं यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ पे। बाबा, यहाँ इतने सारे लोगों के रुकने का फायदा नहीं है। शबरेज आईसीयू में। नताशा, तुम भी घर चले जाओ। नहीं जैन, मैं यही रुकूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम सब चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी अपने शबरेज के पास। मैं उसे इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या फायदा है आंटी? जब शबरेज ठीक था तब तो आपने मानी नहीं उसकी बात। अब वो होश में नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है। क्या फायदा? नताशा, प्लीज स्टॉप इट। हम आप घर चली जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा, आप भी। मैं यहाँ पे हूँ शबरेज के पास, मैं ख्याल रख लूंगा उसका। जैन ठीक कह रहा है। हम चलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह आ जाएंगे हम लोग। जब सुबह वापस आएंगे तुम लोग जाके फ्रेश होके वापस आ जाना। मैं एक नजर शबरेज को देख लूं। जैन कोई इमरजेंसी हो तो कॉल करना। डोंट वरी बाबा, आई हैंडल इट। अगर जरूरत हुई तो आई गिव यू अ कॉल। मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा, उस वक्त तक करूंगा जब तक आप खुद महर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देते थे। तुम इस ख्वाब के साथ ही मरोगे। चलें देखते हैं आपकी ये बात सच होती है या फिर मेरी मोहब्बत जीतती है। मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप महर की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते, मत कराएं, लेकिन फिर इसकी शादी कहीं और भी नहीं करवाएंगे आप। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा आपको। मैं नहीं होने दूंगा इसकी शादी कहीं और। अब बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूं आपको। प्यार करता हूं आपकी बेटी से। महर सिर्फ मेरी है, इससे शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। और अगर इसके लिए मुझे फात को जान से भी मारना पड़ा ना, एक सेकंड नहीं सोचूंगा। जवार, नाश्ता लेकर तो नहीं गए हम, लेकिन अपनी बेटी से मिलने तो जाना चाहिए था हम। उसके लिए भी ये फैसला अचानक कबूल करना इतना आसान तो नहीं होगा। तुम बात को समझती क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा ना, मेरा उससे मिलने को दिल नहीं करता। तुमने जाना तो तुम चली जाओ। ये ठीक नहीं है जवार साहब, मेरी बात माने, आप साथ चलें। हम
थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाएंगे। देखिए मेहर बेटी है हमारी, कुछ तो ख्याल करें, मान लें मेरी बात। आप चल रहे हैं ना साथ? अच्छा ठीक है। ठीक है, आप चाय पिए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आ रही है ना, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहता है ना तो मुझसे नहीं सहा जाता। हाँ तो फिर पूरी दुनिया को आग लगा दो और आखिर में मुझे भी। तुम ना अपना ध्यान रखना। हाँ, हमारे बीच कुछ नहीं बचा। बहुत देर हो गई है शबरीज, मेरी बारात आने वाली है। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं फोन बंद कर रही हूँ और अब तुम्हें ये फोन कभी खुला हुआ नहीं मिलेगा। तुमने अगर फोन बंद किया तो मेरी सांसें भी बंद होगी साथ साथ। फोन बंद नहीं करना मेहर। हेलो, भूल कर भी ना मैं भूल पाऊंगा, तूने दिया जख्म जो सोचती जीत लूंगा ये दुनिया, हमेशा जो तुम संग रहो। शबरीज, देखो ये बोल रहा है, इसने आंखें भी खोल ली। देखो मैं मामा बाबा को बताता हूँ। यू स्टे विद हिम, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। ओके शबरीज, तुम ठीक हो ना? शबरीज, बात करो मुझसे। डॉक्टर साहब, इसने अभी आंखें खोली हैं। प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे। अल्लाह के फजल से पेशेंट अब कोमा से बाहर निकल आए। शुक्र। अब हमें उन्हें मॉनिटर करना होगा जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके। आई एम श्योर ही विल कम आउट ऑफ इट। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसकी कंडीशन कैसी? देखिए, जब पेशेंट कोमा से बाहर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो एक गहरी नींद से जाग गए हों और उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वो कितने घंटे और कितने दिन के बाद जागे हैं। उनका जहन वहीं अटका रहता है जहां उनके कॉन्शियस ने उनका साथ छोड़ा होता है और वापस सब कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और ये बात जितनी नरमी से हम पेशेंट को समझाते हैं उसके लिए उतनी आसान हो जाती है। डॉक्टर साहब, हम उससे मिल सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट, आप मिल लीजिए। प्लीज एक्सक्यूज मी। थैंक यू। शबरीज, शबरीज बेटा तुम ठीक हो ना? मुझे जान, इसे निकाल, इसे निकाल। नहीं नहीं शबरीज, शबरीज तबीयत ठीक नहीं, आराम करो। हाँ ठीक है।
महर के पास जाना है मुझे। वो कहाँ है? महर अपने घर पर है। देखो शबरेज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर दोबारा आएंगे चेकअप के लिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे महर के पास जाना, उसकी शादी हो जाएगी। नहीं शबरेज, भी नहीं, भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं, महर की शादी नहीं हुई। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद हमने शादी रुकवा दी थी बेटा। बस बेटा तुम कुछ मत सोचो, अपने दिमाग पर कोई जोर मत दो। इस वक्त तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम एक मर्तबा ठीक हो जाओगे। मैं बात करूंगी महर से, तुम्हारी बात करवाऊंगी उससे, वो तुमसे मिलने आएगी बेटा। मेरी बात पर यकीन रखो। हाँ, आप चलेंगी मेरे साथ उसके घर? हाँ बेटा, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। इधर आओ मेरे साथ। क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। देखते हैं तो देखने दो। क्यों लेके आए हो तुम उसे यहाँ? तुम जानते थे ना मुझे तकलीफ होगी उसे तुम्हारे साथ देख के, फिर भी उसे लेके आए, अब वापस साथ लेके जा रहे हो। आहिस्ता बोलो, गले में घंटी बांधी हुई, बजानी तो पड़ेगी ना। और तुम जानती हो ये सब मैं खुशी से नहीं कर रहा हूँ। क्यों किया था निकाह? मुझे ये बात तुम्हें कितनी दफा बतानी पड़ेगी। कुर्बानी का बकरा बना था मैं, सबकी इज्जत के लिए। रख ली इज्जत, चले गए सब लोग। अब छोड़ दो उसे, तलाक दे दो। उसके साथ अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर, ठीक है? बेटे खाना खा कर चले जाते ना तुम? नहीं खाला, अम्मी घर पे गेली हैं और चाय पी ली है ना। इंशाल्लाह अगली दफा। इजाजत दीजिए, चलो महर। तुम तुम रुक क्यों गई हो? चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। लेने आयो? अरे चलो निकलो यहां से। बस, अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं आपकी। मैंने कहा था ना महर मेरी अमानत है आपके पास। मैं महर को ले जाने आया हूं।
हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें निकाह करके यहाँ वापस छोड़ जाऊंगा। फिर आपकी जब मर्जी हो आप इसे रुखसत कर दीजिएगा मेरे साथ। अभी तुम चलो मेरे साथ बस। मेरी शादी हो चुकी है शबरीज। झूठ बोल रही हो ना मुझसे? ये मुझसे नाराज है ना इसलिए बोल रही है ऐसा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। तुम अभी चलो ना मेरे साथ प्लीज, बस चलो। बंद करो ये ड्रामा, बस कर दो अपना ये पागलपन। चले जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया उसकी वजह से हम पे जो गुजरी, तुम उसके बाद यहां आ भी कैसे सकते हो? क्या किया मैंने क्या किया है? और मैं कहां जाऊं तुम्हारे बगैर? मेरे तो कोई भी नहीं है। मम्मा बाबा फैमिली मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही तो हो। अगर तुम मुझसे मजाक कर रही हो तो ना करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। चलो हम शादी कर लेते हैं। तुम शायद गहरी नींद से जाओगे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी शादी हो चुकी है। ये है उस्मान, मेरे शौहर। सुना नहीं तुमने क्या कह रही है वो? इसकी शादी हो चुकी है, उस्मान इसका शौहर है। चला जाओ, निकलो यहां से। आज भी दिल में खलिश है, बिन कहे न जाने क्यों गई। शबरीज चलो, सुनो शबरीज। बता भी दो ना कि हुआ क्या है। होना क्या था? इसका वही आशिक वहां पहुंच गया था और आगे कहता है कि चलो निकाह करते हैं। अरे निकाह पे निकाह? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है? सबको हमारी शादी का पता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहां आया कैसे। उसको कैसे पता चला कि ये वहां गई हुई थी? हाँ हाँ, ये तो तुम सही बात कह रहे हो। अरे तुम इसके माँ बाप के सामने बात करते ना, पूछते उनसे।
वैसे ये सिलसिला क्या है, बताओ? कब से राब्ते में हो तुम? नहीं खाला, मैं उससे राब्ते में नहीं हूँ। वाह भाई वाह, ये खूब रही। अरे मैंने तो हमदर्दी की कि इसके बाप की तबीयत खराब है, जाकर अयादत कराएगी, लेकिन ये बन्नो तो अपने आशिक से मिलकर आ गई। ये सिलसिला कब से चल रहा है बताओ? इससे क्या पूछती हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर ये राब्ते में थी भी तो कभी बताएगी थोड़ी। और आप मुझे एक बात बताएं, अगर इसका आशिक इससे राब्ते में नहीं था तो वो अचानक उठ के कैसे आ गया और आके कहता है कि मुझसे निकाह कर लो, और उसे ये भी नहीं पता कि हम दोनों की शादी हो चुकी है? प्लीज इसे संभाले, इसे ना मैं आइंदा कहीं लेकर जाऊंगा और ना लेकर आऊंगा। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए? तुमने अपने आशिक को अभी तक आश्रय में रखा हुआ है, बता क्यों नहीं देती कि तुम शादीशुदा हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा पीछा छोड़ दे। पता नहीं अब हमें क्या क्या देखना नसीब होगा, क्या क्या देखेंगे अब हम। हद हो गई भाई। मैंने कहा था ना महर मेरी अमानत है आपके पास। मैं महर को ले जाने आया, हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें निकाह करके यहाँ वापस छोड़ जाऊंगा। मेरा तो कोई भी नहीं है, मम्मा पापा फैमिली मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही तो हो। अगर तुम मुझसे मजाक कर रही हो तो ना करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। क्या हुआ? मैं हूं। नहीं, वो मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि शबरेज है, उसी को ख्वाब में देख रही थी ना कि वो तुम्हें खैर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ, सोफे पर आराम से सो। मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और मैं कहां जाऊं तुम्हारे बगैर? मेरा तो कोई भी नहीं है, मम्मा पापा फैमिली मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही तो हो। अगर तुम मुझसे मजाक कर रही हो तो ना करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें लेने आया हूं, प्लीज चलो ना, हम शादी करेंगे ना। अरे भाई क्यों बहरी बनी बैठी हो?
दरवाजा खोलो। जी देख रही हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तुमसे बात की बिना नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। चाहे यहाँ करो कहीं और करो, लेकिन बात करो मुझसे। बेहतर यही है कि यहीं कर पाओ। जो कुछ तुम कर चुकी हो, जितना तमाशा तुम मेरा बना चुकी हो, उसके बाद मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत पैदा करो। प्लीज जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा मैं यहाँ से। तो तुमसे ये पूछने आया हूँ कि जब मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका तो तुमने अपने कजन से शादी क्यों करी? सारी जिंदगी मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। क्यों करेगी तुम्हारा इंतजार? तुमने हम लोगों को बदनाम करने में कोई कसर बाकी छोड़ी है? और तुम यहाँ आए क्यों हो? हाँ, निकलो ऐसे। मैं महर से बात कर रहा हूँ, आप चुप रहे। तुम इधर देखो मेरी तरफ। तुम मेरे घर खड़े होकर मेरी बहू से बात कर रहे हो। ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये मेरे बेटे उस्मान की बीवी है, समझे तुम? अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद ना हो तो उससे कहें कि महर को जल्द से जल्द तलाक दे। यही समझाने आया था आपको। ये क्या कह रहे हो? एक बात और, कि महर जब तक इस घर में है ना, अगर आप में से किसी ने भी इसे तंग किया मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ यहाँ से, निकलो। ये धमकियाँ किसी और को देना। जीने की तू ही वजह है। तुम क्या खड़ी मुंह देख रही हो? बंद करो दरवाजा और अंदर आओ। अगर मैं घर पे होता ना तो उसे धूल चटवा देता। उसे अच्छे से अंदाजा था कि मैं घर पे नहीं हूं, जब ही वो मेरे पीछे आया। मेरे भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो यहाँ आया कैसे। हमारा एड्रेस उसे दिया किसने? यकीनन तुम ही ने हमें धमकाने के लिए उसे यहाँ बुलाया होगा। नहीं खाला, मैंने नहीं बताया उसको। मुझे तो खुद नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया। आप लोग मेरी बात का यकीन करें। अम्मी, आप भी किससे सवाल कर रही हैं? ये कभी नहीं बताएगी। बिला वजह अपना टाइम जाया मत करें। और मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मेरी नौकरी उसकी वजह से गई थी। उसकी हिम्मत तो देखें, पहले ऑफिस के बाहर आके धमका रहे, अब घर पहुंच गए। ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। अरे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम घर पर नहीं थे, वरना खून खराबा हो जाना था। बड़ा ही बदतमीज लड़का है। उसने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, मुझे भी धमका के चला गया। इसीलिए मैं आपसे कहता था मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? कुछ करें। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। अब तो पानी सर से गुजर गया है, कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा। जो कुछ तुम कर चुके हो, जितना तमाशा तुम मेरा बना चुके हो,
उसके बाद मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत पैदा करो। शाह, अकेले क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। ठीक हो ना तुम? जिंदा। तुमसे भूल क्यों नहीं जाते शबरेज? बहुत अच्छे हो तुम, और महर भी बहुत अच्छी होगी। पर अब शादी हो गई है ना उसकी। तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अपने आप को इस तरह अजियत मत दो प्लीज। वो बात करें जो मेरे लिए मुमकिन भी हो। कोई चांस नहीं है। मेरी जिंदगी में महर की जगह कोई नहीं ले सकता है। शबरेज, इस तरह माजी में फंसे रहोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाइयों से ज्यादा अजीज हो मुझे तुम। मैं नहीं देख सकती तुम्हें अजियत में। काश इस तकलीफ का एहसास इस घर में जो और लोग हैं उन्हें भी हो जाता। आज मैं इस तरह तड़प ना रहा था। बहुत तकलीफ में हूं। सोचों से जाती नहीं है, तन्हा सी रातों में उदासी। महर, तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? प्लीज मेरा तमाशा मत बनाओ। रिलैक्स, मैं चला जाऊंगा। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब खैरियत है? अगर ये तुम्हें इतनी अजीज है तो इसे यहाँ से लेके क्यों नहीं चले जाते? बार बार हमारे सामने आके तमाशा क्यों करते हो? अम्मी हॉस्पिटल में है, उन्हें इस हाल में पहुंचा के भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। इसे यहाँ बुला लिया तुमने, दफा क्यों नहीं हो जाती हो इसके साथ? यहाँ खबरदार, जो तुमने महर को हाथ लगाया, इसने नहीं बुलाया मुझे, मैं खुद आया हूं। अभी तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है। आइंदा तुमने महर के साथ बदतमीजी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इसकी बहन हो। तुम जाओ यहाँ से, यहाँ के लिए जाओ। तुम कह रही हो तो चला जाता हूं। आए देखें, अपनी आंखों से देखें, अच्छी तरह देखें। अरे जहां महर होती है ये लड़का वहीं चला आता है, यहां भी आ गया। पता नहीं इसे कौन बता देता है कि कौन कहां है, चला आता है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम अब बेहतर हो। अरे जवार भाई तो वैसे ही दिल के मरीज हैं, बेहोश होकर तुमने हम सबको डरा दिया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं।
अम्मी अब ठीक है ना आप? खाला, अपना ख्याल रखें। किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं आपके साथ। चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से शबरेज़, मेरी अच्छी खासी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। तुम्हारी वजह से मेरे अपने मुझसे नजरें फेरने पे मजबूर हो गए। सबको लगता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत करके कोई गुनाह किया, और ठीक ही तो लगता है उन्हें। इस मोहब्बत ने सिवाय बदनामी और जिल्लत के दिया क्या है मुझे? मेरे साथ आज जो कुछ हो रहा है सबके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने क्या किया? हाँ तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा शबरेज़। इस मोहब्बत की वजह से आज मुझे ये देखना पड़ा। मेरी कोई गलती नहीं है, वो ज़ारा तुमसे बदतमीजी कर रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मेरा कसूर है, चलो मैं माफी मांग लेता हूँ उससे यार, लेकिन प्लीज मेरे सामने ऐसे रो नहीं। तुम रोती मुझे गुस्सा आता है, मेरा बस नहीं चलता मैं क्या कर डालूं। प्लीज मेरे सामने ऐसे ना रो। आज कुछ नया नहीं हुआ। इस मोहब्बत के नाम पे तुम पहले भी मेरा बहुत बार तमाशा बना चुकी हो। जब मेरी फाहद से शादी हो रही थी, तुमने फाहद को किडनैप करवा दिया, मेरी बारात नहीं आने दी, मेरे अम्मी बाबा की इज्जत का तमाशा सबके सामने बना दिया। मैंने फाहद को किडनैप करवा लिया? हाँ तुमने। बारात नहीं आई तो अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए मुझे अपनी ही बहन के मंगेतर से शादी करनी पड़ी शबरेज़। तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ आज। तरस नहीं आता मुझ पे, मेरे हाल पे। मैंने फाहद को किडनैप नहीं करवाया था। उस रात मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए तुमसे फोन पे बात करता आ रहा था, मेरे तो रास्ते में। बस मुझ पे एक एहसान कि मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। मैं मरूं या जीऊं तो मुझे नजर मत आओ। नहीं प्लीज 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 ऐसा मत कहो। तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, लेकिन ये सब मत कहो। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं वैसे ही बढ़ जाऊंगा यार। मैं मानता हूं मैंने बहुत सारी गलतियां की है। तुम्हारे इंतजार के बावजूद मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर पे लेके नहीं पहुंचा, मम्मा पापा को शादी के लिए नहीं मना सका। मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो यार कि मैं जीना ही भूल जाऊं। मेरी उस्मान से शादी हो चुकी है। मैंने अपने बाबा जान से वादा किया, चाहे कुछ हो जाए मैं ये शादी निभाऊंगी। हाँ। और उन बातों का क्या तुमने मुझसे किया था? तुमने देर कर दी। अरे मानता हूं देर कर दी, कह तो रहा हूं गलती हो गई। तुम गुस्सा हो ना मुझ पे, मुझे डांट लो, मार लो, अपनी सारी भड़ास निकाल लो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर जाने के लिए मत कहो। ये मुझसे होगा नहीं। तो प्लीज ये शादी खत्म कर दो ना, ये जबरदस्ती का रिश्ता ना तुम्हारे लिए भी।
हम दोनों शादी कर लेंगे, सबसे दूर चले जाएंगे। जहां ना तुम्हारी फैमिली होगी ना मेरी फैमिली होगी। हमें रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा, पूछने वाला कोई नहीं होगा। बस एक दूसरे के पास हम होंगे, हमारा प्यार होगा। प्लीज तुम खत्म कर दो ना ये सब, मुझसे शादी कर लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, मैंने बाबा से वादा किया है, मैं ये शादी निभाऊंगी। कैसे निभाओगे? मेरे बगैर तुम कैसे कोई वादा कर सकती हो? मैं याद नहीं आया तुम्हें उस वक्त? तुम्हें मेरी हालत पे देख के रहम नहीं आता मुझ पर? कितनी रातों से मैं सोया नहीं हूं, ठीक से खाना नहीं खाया, भूख नहीं लगती मुझे। रातों को नींद नहीं आती है सोच के कि तुम किसी और के घर में किसी और के निकाह में बैठी हुई हो यार। मैंने मम्मा को मना लिया, तुम बस मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ एक बार। कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें जाना होगा शबरीश। मैं अब तुम्हारी नहीं रही। जितनी जल्दी इस हकीकत को कबूल कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम वाकई चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? हाँ, इतना दूर कि कभी याद भी ना। ठीक है, चला जाता हूं। इससे पहले तुम्हारी कौन सी बात टाली हो जब टालूंगा? अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा कभी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूंगा। I love you. सजा हो जैसे खता हो जैसे, सजा हो जैसे खता हो जैसे। इश्क हुआ इकरार हुआ फिर झूठा तेरा प्यार हुआ, मैं खुद की आग में जल बैठा, कुछ रांझे जैसा हाल हुआ। ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब कुछ भी ना हो रास मुझे, बस यार को ढूंढता रहता हूँ, ना दिन का पता ना रात मुझे। तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ आज। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे, मेरे हाल पे? लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो यार कि मैं जीना ही भूल जाऊं। मेरी उस्मान से शादी हो चुकी, मैंने बाबा से वादा किया है, मैं ये शादी निभाऊंगी। तुम्हें जाना होगा शबरीश, मैं अब तुम्हारी नहीं रही। तुम वाकई चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? हाँ, इतना दूर कि कभी याद भी ना। तू ही वजह है
खुद को अजियत दे के क्या मिला तुम्हें? पहुंच गई ना अस्पताल? छोड़ दो इसको इसके हाल पे। ऐसे ही मुंह फेरे रहेंगी अम्मी, बात नहीं करेंगी अपनी मेहर से। अम्मी, पापा जान, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि शबरेज के मेरी जिंदगी में आ जाने के बाद इतना सब कुछ हो जाएगा तो मैं कभी उसको अपनी जिंदगी में ना आने देती। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती आप लोगों को दुख पहुंचाने का। इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई अज़ियत ना पहुंचे, लेकिन जाने क्यों हर बार आप लोगों की तकलीफ की वजह मैं बन जाती हूँ। लेकिन बाबा जान, अम्मी, मैंने कह दिया उससे, मैंने उससे बता दिया कि अब उसकी जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने उसे कह दिया बाबा जान कि मैं अपने बाबा जान से किया वादा निभाऊंगी, और वो मान गया है। वो मान गया है, वो उसको समझ आ गई है। अब वो नहीं आएगा, इतना मैं उसे जानती हूँ। वो मेरी कहीं भी बात से पीछे नहीं हटेगा। अब कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ बाबा जान, अब कुछ गलत नहीं होगा। वो कभी वापस नहीं आएगा। आप बस एक बार कहते हैं आप लोगों ने मुझे दिल से माफ किया। मैं देखे ना मेरी तरफ प्लीज। I'm sorry. बाबा जान, प्लीज बाबा जान, प्लीज प्लीज। चले, थैंक यू, सी यू टुमारो। जी, खुदा हाफिज। शबरेज, तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? आई थॉट यू वर इन योर रूम। शबरेज, शबरेज, आर यू ओके? शबरेज, व्हाट्स रॉन्ग? शबरेज, मुझे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? शबरेज, मामा, बाबा, मामा, बाबा, नताशा, नताशा जल्दी आओ। मामा, मामा, क्या हुआ? ये अभी अभी बाहर से आया और मैंने इसे कितनी बार पूछा है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, इसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। खुश हो जाए आप सब लोग। आज आप सब लोगों का मिशन पूरा हो गया।
अब हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम रात को ये तमाशा लगा रहे हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ने आज मुझसे कहा कि मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। हाँ, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है। और तुम्हें भी अब जेब नहीं देता कि उस शादीशुदा लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते फिरो। मैं नहीं मानता इस जबरदस्ती की शादी को। मैं नहीं मानता। मैं जानता हूं वो मुझसे ही मोहब्बत करती है आज भी। बोलती नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे मानने या ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? हकीकत तब्दील नहीं हो जाएगी शबरेज। उस लड़की ने अपने से दूर करके तुम्हें एक्चुअली पट्टी उतारी है। ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप लोगों की जिद झूठी है ना? स्टेटस कॉन्शियस होने की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। बचपन से आज तक सब कुछ छीनते ही तो आए मुझसे। अब क्या करेंगे? अब और क्या छीनेंगे मुझसे आप? शबरेज, ये क्या बचपना है, क्या दीवानगी है? वो भी सिर्फ उस एक लड़की के लिए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो मेरे जीने की वजह है। लेकिन आप कभी नहीं समझेंगे। लड़की तुम्हारे हवास पे इतनी हावी हो चुकी है कि तुम्हारा जब दिल करता है तुम आके हम सबका सुकून दरम बरम कर देते हो। Do you even realize I have a breakfast meeting at 8:30 in the morning? एक मिनट, बस कर देना। आप देख नहीं रहे शबरेज कितनी तकलीफ में। हाँ, तो उस तकलीफ में इसने खुद अपनी मर्जी से अपने आप को डाला हुआ है, और क्या। देखो बेटा, हम तो खुद चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़की से हो जाए। बल्कि मैंने तो तुमसे खुद कहा था कि मैं तुम्हारे साथ उसके घर जाऊंगी, लेकिन अब अगर वो लड़की खुद नहीं चाहती तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा? शबरेज,